हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सारांश। आज जो हमारा टॉपिक है ये है वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ये इस सीरीज का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो मैं पहले रिकमेंड करूंगा कि पहले आप उस पहले पार्ट को देख लें, ताकि आप इस क्रोनोलॉजी को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो चलिए मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज के हमारे जो पहले वाइसराय हैं वो है लॉर्ड कैनिन। इनका टेन्योर जो था 1856 से 62 तक का रहा था। ये भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे। इसको ध्यान रखना, ये बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में कि ये भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे और पहले वाइसराय थे। अब इनको पहला वायसराय किस एक्ट के तहत बनाया गया था? तो यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का। ये आपको पता है कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, इसके बाद में भारत में गुड गवर्नेंस के लिए ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पारित किया था जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोला जाता है। ये आया था 1858 में, इनके ही टेन्योर में। इसके तहत इनको ये पहला भारत का वायसराय बनाया गया था। इनके टेन्योर में 1857 की जो क्रांति थी वो हुई थी। ये भी बहुत फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन है इनके लिए। इनके ही टेन्योर में विडोली मैरिज एक्ट 1856 में पारित की गई थी। इसके तहत जो है विधवा पुनर्विवाह जो था उसको कानूनी रूप से वैध घोषित कर दिया गया था 1856 में। इस एक्ट के तहत इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि आपको पता होगा कि जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है लाया गया था, उसको इन्होंने जो है एबोलिश कर दिया था, जिसको कि व्यक्तिगत का सिद्धांत या फिर हड़प की नीति भी कहा जाता है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनके टेन्योर से रिलेटेड, वो था 1860 में पहला बजट जो भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था, इनके टेन्योर में ही किया गया था। और किनके द्वारा किया गया था? तो वो था जॉन विल्सन। इसको याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं ऐसे कि पहला बजट जो है इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था? तो वो है जॉन विल्सन। कब किया गया था? 1860 में। और किसके टेन्योर में किया गया था? तो वो लॉर्ड केनी ने। तो उसको ध्यान रखिए आप। अगले जो वायसराय है हमारे, वो है लॉर्ड मेयो। इनका टेन्योर था 1869 से 72 तक का। इनके ही टेन्योर में पहला सेंसस जो भारत में था वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1870 में। ये ध्यान रखना है आपको, ये था पहला सेंसस, यानी कि पहला जनगणना जो भारत में है, इनके ही टेन्योर में इंट्रोड्यूस की गई थी। ये एकमात्र ऐसे वायसराय रहे हैं भारत में जिनकी हत्या भारत में ही कर दी गई थी उनके टेन्योर के दौरान ही। तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन फिर भी इसको ध्यान रखिए आप। हमारे अगले जो वायसराय हैं वो है लॉर्ड लिटन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपने बहुत ही रिएक्शनरी पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं भारत में। भारत के तरफ जो है, भारतीयों की तरफ इनके रुख जो बहुत ही एक कहा जाए तो एक स्ट्रिक्ट रुख रहा था इनका, जिसके तहत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था 1878 में पारित की गई थी। इस एक्ट में जो वर्नाकुलर जो प्रेस थे, यानी कि भारतीय भाषा में छपने वाले जो प्रेस थे, उस पर इन्होंने कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए थे। और इनके द्वारा ही सिविल सर्विसेज का जो मैक्सिमम एज था उसको उन्होंने जो है 19, यानी कि 20 से घटाकर 19 कर दिया गया था। यानी कि 19 साल तक ही आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हैं। और इनके टेन्योर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है दिल्ली दरबार, यानी कि पहला दिल्ली दरबार जो था इनके टेन्योर में ही आयोजित की गई थी। और इस दरबार में ही जो विक्टोरिया है, यानी कि ब्रिटेन की जो महारानी है, उनको केसरी हिंद की टाइटल दी गई थी। उसको ध्यान रखना है आपको। अगले जो हमारे वायसराय हैं वो है लॉर्ड रिपन। ये भारत में एक बहुत उदार वायसराय के रूप में जाने जाते हैं। मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस देखे हैं एग्जाम्स में जहाँ पे कि ऐसा पूछा जाता है कि भारत के उदारवादी वायसराय किनको माना जाता है। तो चार ऑप्शंस रहते हैं, इसमें से लॉर्ड रिपन भी रहता है। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी आने की चांस रहते हैं, तो उसको भी ध्यान रखिए आप कि भारत के एक उदारवादी वायसराय किसको कहा जाता है? तो रिपन को। अब देखो, ये जब अपना अपने टेन्योर में आते हैं तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था 1878 में लाया गया था लिटन के द्वारा, वो इन्होंने इनको रिपेल कर दिया था, यानी खत्म कर दिया था 1882 में, 1882 में। अगला है कि ये भारत के जो स्थानीय शासन है उसके जनक कहा जाता है। जो आप जो अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में जो पंचायती राज वगैरह देख रहे हैं, ये इनका ही परिणाम था, इनके द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। तो इनको फादर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। इसको भी ध्यान रखना है। अब जो है इम्पोर्टेंट ये है कि ये इनके टेन्योर में एक और सेंसस जिसको कि रेगुलर सेंसस कहते हैं, इनके द्वारा स्टार्ट की गई थी। देखो, पहला सेंसस जो मैंने आपको बताया 1872 में, वो लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। लेकिन जब रेगुलर सेंसस की बात आएगी तो वो है लॉर्ड रिपन। अब रेगुलर सेंसस क्यों बोलते हैं इसको? देखो, 1881 में ये हुआ था, उसके बाद 91 में दूसरा सेंसस किया गया था, और फिर 1901 में तीसरा सेंसस किया गया था। वो कंटिन्यूसली अभी तक चलता आया। जो हमारा अभी लेटेस्ट सेंसस रहा है वो पिछला, वो है 2011 का। तो वो कंटिन्यूस एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर में चल रही है, इसलिए इसको रेगुलर सेंसस के की जो स्टार्ट की गई थी वो लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी।
अगला जो है इल्बर्ट बिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं कि इल्बर्ट्स बिल एक्चुअली आया कब था। तो ये था 1883 में। किनके टेन्योर में आया था? तो लॉर्ड रिपन के टेन्योर में आया था। इसके तहत क्या था कि इसके तहत ये था कि इन्होंने भारतीय, ये जो बिल था, ये भारतीय को अधिकार दे दिया था कि वो जो ब्रिटिश यूरोपियन के विरुद्ध भी कोई मुकदमा चल रहा है, तो वो इसकी हियरिंग में की सुनवाई कर सकते हैं। यानी कि भारतीय जजेस के पास ये अधिकार हो गए थे कि वो यूरोपियन के विरुद्ध भी मुकदमा में हियरिंग कर सकते हैं। हालाँकि इसका विरोध काफ़ी ज़्यादा हुआ और बाद में इसको रिपेल कर दिया गया। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आपके बनते हैं कि इल्बर्ट बिल क्या था? कब आया था और किसके टेन्योर में आया था? अगला जो हमारे वाइसराय हैं वो लॉर्ड डफरिन। इनका टेन्योर 1884 से 88 तक का रहा था। हालाँकि इनके टेन्योर में सिर्फ एक महत्वपूर्ण घटना थी, वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना इनके टेन्योर में ही हुई थी 1885 में। तो ये डेट भी याद रखना है आपको, इसको ध्यान रखना है। अगले जो हमारे वाइसराय हैं वो लॉर्ड कर्जन। इनका टेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डेट याद रखो, देखो 1899 में 99 जो है यूनिक नंबर है, इसको याद रखना है आपको। ये तो याद रह जाएगी आपको। और जो 05 है, 1905 है, वो आप कोरिलेट कर सकते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल से। तो उसका टेन्योर आपको आराम से याद हो जाएगा। तो याद रखें आप। इनके टेन्योर में जो है रिलाई कमीशन की नियुक्ति होती है। ये था रिलेटेड यूनिवर्सिटी कंट्रोल से। ठीक है। अब देखो इसकी नियुक्ति की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि उस वक्त जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, वो एक तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक तरह से गढ़ बनती जा रही है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने रिलाई कमीशन की नियुक्ति की थी, जो कि रिलेटेड था यूनिवर्सिटी से। आगे जो इनके ही टेन्योर में बंगाल का पार्टीशन की घोषणा की गई थी, आपको पता है 19 जुलाई को 1905 में ये घोषणा की गई थी। तो इसको ध्यान रखना है आपको 1905 में। 1904 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग की जो स्थापना है इनके टेन्योर में होती है। अगला है 1904 में ही, 1904 में ही यूनिवर्सिटी एक्ट एक्ट पास की जाती है इनके टेन्योर में ही। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन मैंने देखे हैं इसको, एक ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपको कि यूनिवर्सिटी एक्ट कब आया था और किसके टेन्योर में आया था। और फिर इरिगेशन कमीशन, पुलिस कमीशन, यूनिवर्सिटी कमीशन, ये सारे जो कमीशन हैं ये इनके टेन्योर में ही स्थापित हुए थे, यानी कि बने थे, इस्टेब्लिश की गई थी इनके टेन्योर में ही। तो इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है। अगले जो हमारे वाइसराय हैं लॉर्ड मिंटो। इनका टेन्योर था 1905 से 10 तक का। तो इसको ध्यान रखना है आपको। इनके एक टेन्योर की जो महत्वपूर्ण चीज वही थी कि कांग्रेस मुस्लिम लीग की स्थापना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले वायसराय की तरफ, जो है लॉर्ड मिंटो। इनका टेन्योर 1905 से 10 तक का रहा था। इनके ही टेन्योर में मुस्लिम लीग की जो है इस्टेब्लिशमेंट होती है 1906 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको 1906 में। और इनके ही टेन्योर में कांग्रेस का पहला डिवीजन होता है कांग्रेस के सूरत सेशन में। यानी कि कांग्रेस यहाँ पे दो भागों में बट गई थी, आपको पता होगा, एक एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के रूप में। एक्सट्रीमिस्ट यानी गरम दल, और ये नरम दल। ठीक है, तो इन दोनों में डिवीजन हो गए थे। तो ये इनके टेन्योर में ही था, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है। मॉडल मिंटो रिफॉर्म जो है इनके टेन्योर में आई थी 1909 में। तो देखो इसमें मॉडल जो है वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ये आपको शायद पता होगा कि 1958 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जो मैंने आपको पहले बताया, उसके तहत एक पोस्ट की स्थापना की गई थी, वो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया। ठीक है। तो वो थे मॉडल मिंटो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। एक्चुअली ये थोड़ा गलत हो गया है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया। तो ये थे मॉडले थे, और जो मिंटो थे अपने, ये थे वायसराय भारत के। तो इससे याद रहेगा आपको, ये कब आया था 1909 में। ठीक। इसके जो कुछ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो हम कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आपको देखना है तो आप इसमें पॉइंट्स मैंने दे रखे हैं, उसको आप देख सकते हैं। अगले वायसराय है हमारे लॉर्ड हार्डिंग। इनका टेन्योर 1910 से लेकर 16 तक का रहा था। इनके टेन्योर में है सेकेंड दिल्ली दरबार, जो वो आयोजित की गई थी 1911 1911 में। ये ध्यान रखना है आपको। देखो इसके दो महत्वपूर्ण आउटकम्स थे। तो पहला था कि बंगाल का जो पार्टीशन है इसको रिवोक कर दिया गया था 1911 में ही, दिल्ली दरबार में। और दूसरा कि भारत का जो कैपिटल है अब उसको कोलकाता से शिफ्ट करके दिल्ली कर दिया गया था। हालांकि ये कंप्लीट कब हुआ था? 1912 में। यानी कि 1912 में दिल्ली जो है भारत का कैपिटल बन गया था। तो क्या इसको ध्यान रखना है आपको।
और अगला जो है पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में हुआ था इनके ही टेन्योर में, लॉर्ड हार्डिंग के। तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। हमारे जो अगले वाइसरॉय हैं वो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इनका टेन्योर था 1916 से 21 तक का। इनके टेन्योर में 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट जो कि स्टार्ट की गई थी, तिलक। कुछ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ ताकि ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए, जल्दी आसानी से आप भूलेंगे नहीं। इसलिए मैं इस सब चीज़ों को आपको बता दे रहा हूँ कि होम रूल लीग मूवमेंट जो है तिलक प्रेसिडेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था इनके ही टेन्योर में 1916 में, 1916 में। तो उसको ध्यान रखना है आपको। अब देखो इसमें जो है जितनी भी घटनाएं हुई थी जनरली 1919 में ही हुई थी, मैक्सिमम जो घटनाएं हैं इसको छोड़ दिया जाए तो रोलेक्ट एक्ट 1919 में आई थी, आपको पता है इनके टेन्योर में ही आई थी चेम्सफोर्ड में। उसी के विरोध में लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में, जिसके कारण उनकी जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। ये भी हुई थी 1919 में। और मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट तो आपको पता है, इसमें जो चेम्सफोर्ड है, इसलिए आप आराम से क्लियर हो जाएंगे कि चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है इनके टेन्योर में ही आया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले वायसराय की तरफ जो है लॉर्ड इरविन। इनका टेन्योर था 1926 से 31 तक का। इनके टेन्योर में साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको एडिशनल जानकारी दे देता हूँ कि साइमन कमीशन जो इस्टेब्लिश हुई थी वो थी 1927 में। 1928 में ये इंडिया आई और 1930 में इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया, यानी कि रिपोर्ट को फाइनलाइज कर दिया था इन्होंने 1930 में। तो ये तीनों चीज़ें याद रखना है आपको, कभी कभी एग्जाम्स में इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था 1930 में इनके टेन्योर में स्टार्ट की गई थी। इससे रिलेटेड थोड़ी सी और जानकारी मैं दे रहा हूँ। दांडी यात्रा, दांडी मार्च जो बोलते हैं, ये इनके टेन्योर में ही हुई थी। ये तो 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक चली थी ये। ठीक है, तो ये 24 दिन का था। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। अगला जो है जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि पहला जो गोलमेज सम्मेलन है 1930 में इनके टेन्योर में ही हुई थी। और गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था 1931 में, वो इनके टेन्योर में ही हुई थी। हमारे अगले वायसराय जो हैं वो है लॉर्ड विलिंगडन। इनका टेन्योर 1931 से 36 तक का रहा था। इनके ही टेन्योर में दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जो कि 1931 एंड 1932 में हुई थी। ठीक है, इसको ध्यान रखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आते हैं। हालांकि इसमें एक और चीज़ है कि जो गांधी इरविन पैक्ट हुई थी उसके तहत गांधी जी जो है एग्री कर गए थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में हुई थी उसमें पार्टिसिपेट करने का, और वो किए भी थे। लेकिन तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो पार्टिसिपेट नहीं किए थे। तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो लेकिन आपके लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दूसरा और तीसरा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था यहाँ पे वो लॉर्ड विलिंगडन के टेन्योर में था। पूना पैक्ट जो था गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था 1932 में, तो ये भी ध्यान रखना इनके टेन्योर में ही हुई थी। कम्युनल अवार्ड जो था 1932 में, ये भी इनके टेन्योर में ही आई थी। ये एक्चुअली सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ही इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि अगर क्वेश्चन आपको आता है कि ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था तो ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा-सा मैं आपको हल्का-सा बता दे रहा हूँ। देखो ये क्या था कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहे थे तो उस वक़्त जो इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे रेमंड मैकडॉनल्ड। उनके द्वारा ही ये इंट्रोड्यूस किया गया था, इसलिए इसको मैकडॉनल्ड अवार्ड भी कभी-कभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं इसके नाम से भी। तो इसको ध्यान रखना है आपको। और दूसरा ये है कि जो ये था एक कम्युनल अवार्ड था, इसके तहत जो है भारत में जो अलग-अलग धर्म थे जैसे कि सिख्स हो गए, मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, उनके लिए अलग-अलग इलेक्टोरेट की व्यवस्था करना इस अवार्ड का मुख्य उद्देश्य था। तो ये था इसके बारे में थोड़ा-सा बैकग्राउंड। तो आपको लेकिन ध्यान रखना है कम्युनल अवार्ड जो है किसके टेन्योर में था, तो वो लॉर्ड विलिंगडन के। अगले जो वाइसरॉय हैं वो हैं लॉर्ड लिथगो। इनका टेन्योर था 1936 से 44 तक का। इनके टेन्योर में ही सेकंड वर्ल्ड वॉर था 1939 में। अगस्त ऑफ 1940 में इनके टेन्योर में ही आई थी। ठीक है, ये वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद भारत में भारतीयों के लिए आई थी अंग्रेजी ब्रिटिश की तरफ से, अगस्त ऑफ 1940 में। ध्यान रखना है इसको आपको। क्रिप्स मिशन जो है 1942 में इंडिया आया था। इसके तहत जो है भारत को डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको। क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था। इस क्रिप्स मिशन को ही महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक बोला था, तो इसको ध्यान रखना है आपको। और जो क्विट इंडिया मूवमेंट है यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा इनके ही टेन्योर में स्टार्ट की गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है आपको।
हमारे अगले जो वाइसरॉय हैं वो है लॉर्ड वेबल। इनका टेन्योर था 1944 से 47 तक का। इनके टेन्योर में सीआर फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है कि कभी-कभी इससे क्वेश्चन आते हैं कि सीआर फॉर्मूला किसके द्वारा लाया गया था, तो ये था सी राजगोपालाचारी। सीआर से आप समझ सकते हो आराम से, याद करने की जरूरत है नहीं। आई थी कब? 1944 में। क्यों आई थी? ये था कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गतिरोध चल रहे थे, विरोध तो उसको एक्चुअली जो उनके बीच जो तालमेल जो नहीं बन पा रही थी, तो उसको एक तरह से एक गतिरोध को दूर करने के लिए एक फ़ॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया गया था सी राजगोपालाचारी के द्वारा। उसको बोलते हैं सीआर फ़ॉर्मूला। वो आई थी बेबल के टेन्योर में, तो ध्यान रखना है आपको। कैबिनेट मिशन जो है 1947 में इंडिया में आई थी। इनके ही टेन्योर में इनमें 3 जो मेन जो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो थे पैट्रिक लॉरेंस, स्टुअर्ट क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। इसको आप सीएएल से याद कर सकते हो। ये थे क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और एल से लॉरेंस। तो इसको याद रखना है आपको। क्वेश्चन इससे आते हैं, बहुत बार देखा मैंने। तो इसको ध्यान रखिएगा, आप सीएएल से आप आराम से याद कर सकते हो कैबिनेट मिशन। और किन के टेन्योर में था, तो वेबल तो याद रखना ही है आपको। हमारे अगले जो वाइसरॉय हैं वो है लॉर्ड माउंटबेटन। इनका टेन्योर 1947 से 48 तक का रहा था। इनके ही टेन्योर में भारत को आज़ादी मिली थी, तो ये ध्यान रखना है आपको। और ये भारत के आखिरी वाइसरॉय और पहले गवर्नर जनरल थे। ध्यान रखना, हालाँकि गवर्नर जनरल का जो पोस्ट है वो वापस इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद। तो इसलिए ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि भारत के पहले इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी, जो सीआर फॉर्मूला जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो उसको ध्यान रखना है। तो दोस्तों एक बार फिर से हम इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी इस में हो जाए। तो देखो, अब लॉर्ड कैनिंग से स्टार्ट करते हैं हम। तो ये लॉर्ड कैनिंग का टेन्योर मैंने बताया था 1956 से 62 तक का रहा था। ये भारत के आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वायसराय थे। तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार सारी इंपॉर्टेंट्स जो इनके इवेंट्स हुए थे। तो पहले जो 1857 का रिवॉल्ट था इनके टेन्योर में, इनके इनके टेन्योर में ही हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, जिसके तहत इनको इंडिया का भारत बनाया गया था, वो इनके टेन्योर में ही आई थी। विडो मैरिज एक्ट यानी कि विधवा पुनर्विवाह जो है, जो एक्ट है, वो इनके टेन्योर में ही था 1856 में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी विपकत का सिद्धांत या हड़प की नीति को एबोलिश इन्होंने कर दिया था। पहला बजट जो है 1860 में इनके टेन्योर में ही इंट्रोड्यूस किया गया था जॉन विल्सन के द्वारा। अगले वाइसराय हैं लॉर्ड मेयो। इनका टेन्योर 1869 से 72 का रहा था। पहला सेंसस, नॉट रेगुलर, याद रखना है इसको आपको। पहला सेंसस जो है 1872 में इनके टेन्योर में ही आई थी। ये ऐसे वाइसराय थे जो कि भारत में ही इनकी हत्या कर दी गई थी। अगले जो वाइसराय हैं लॉर्ड लिटन। इनका टेन्योर 1876 से 80 तक। देखो मैं टेन्योर हमेशा बोल रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ ध्यान में रहे कि टेन्योर आप भूलेंगे नहीं। आप बार-बार रिवीजन करोगे तो टेन्योर हमेशा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो इसको याद रखना है आपको। 1876 से 80 तक का रहा था। और दिल्ली दरबार जो है पहला, इनके टेन्योर में ही आयोजित की गई थी 1877 में, जिसके में कि केसरी हिंद की टाइटल दी गई थी क्वीन विक्टोरिया, जो कि ब्रिटेन की महारानी थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, जो कि भारतीय भाषा में छपने वाले प्रेसों पे कड़े प्रतिबंध लागू करता था, इनके ही टेन्योर में आती है। सिविल सर्विस का जो एग्जाम है 20 से घटा के उन्होंने 19 कर दिया था। इसको भी ध्यान रखना है। अगले जो वाइसराय है वो है लॉर्ड रिपन। इनका टेन्योर था 1880 से 84 तक का। इन्होंने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में रिपेल कर दिया था। और इनको फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, यानी कि स्थानीय शासन का जनक इनको बोला जाता है। रेगुलर सेंसस जो मैंने आपको बता दिया है 1881 में इनके टेन्योर में स्टार्ट की गई थी। इल्बर्ट बिल 1883 में, जिसका डिटेल मैंने आपको दे दिया है। 1883 याद रखना है, इनके टेन्योर में हुई आई थी। लॉर्ड डफरिन के टेन्योर में 1885 में कांग्रेस का स्थापना होती है। अगले जो वाइसराय है वो है लॉर्ड कर्जन। इसका टेन्योर भी आपको याद रखना है। और फिर रिलाई कमीशन जो है इनके टेन्योर में ही आती है। रिलाई कमीशन कभी-कभी क्वेश्चंस आता है किससे रिलेटेड था, तो ये यूनिवर्सिटी से। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है 19 जुलाई 1905 में इसकी घोषणा की जाती है, इनके टेन्योर में ही। 1904 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग जो है उसकी स्थापना की जाती है। यूनिवर्सिटी एक्ट जो है 1904 में उनके ही टेन्योर में आती है। इरिगेशन कमीशन, पुलिस कमीशन, यूनिवर्सिटी कमीशन इनके ही टेन्योर में एस्टैब्लिश की जाती है। अगले जो वाइसराय हैं लॉर्ड मिंटो। इनका टेन्योर 1905 से इसके ठीक बाद हुआ था। लॉर्ड मिंटो 1905 से लेकर 1910 में इनकी ही टेन्योर में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। देखो उसके ठीक 1 साल के बाद कांग्रेस का डिवीजन हो जाता है, तो इससे भी याद रख सकते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और कांग्रेस की डिवीजन अगले साल हो जाती है सूरत अधिवेशन में।
तो मॉडल मिंटो रिपो मैंने आपको बताया है 1999 में इनके टेन्योर में ही आती है। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मिंटो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप आराम से बता सकते हैं मिंटो है। तो आगे बढ़ते हैं हम। और लॉर्ड हार्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है, 1910 से 16 तक का टेन्योर था इनका। इनके टेन्योर में सेकंड दिल्ली दरबार, ये भी क्वेश्चन आती है कि सेकंड दिल्ली दरबार कब आयोजित की गई थी। देखो, अगर आपको ये चीज़ पता है कि जो है दिल्ली को ट्रांसफ़र कब किया गया था, कोलकाता से दिल्ली को भारत का कैपिटल ट्रांसफ़र कब किया गया था, तो अगर आपको पता है 1912 है, तो ठीक उससे 1 साल पहले जो दिल्ली दरबार आयोजित की गई थी, तो उससे आप आराम से करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। तो उसको ध्यान रखना है आपको। इसके 2 आउटकम से मैंने आपको बताया था, एक बंगाल का पार्टीशन को रिवोक कर दिया गया था, यानी खत्म कर दिया गया था, और कोलकाता को भारत के कैपिटल से शिफ्ट करके दिल्ली को भारत का कैपिटल बना दिया गया था। और पहला वर्ल्ड वॉर जो था, तो ध्यान रखना है, पहला वर्ल्ड वॉर किसके टाइम टेन्योर में था? लॉर्ड हार्डिंग। और दूसरा किसके टाइम में था, टेन्योर में था? तो वो लिलित को। अगले जो हमारे वाइसराय हैं, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इनका टेन्योर 1916 से लेकर 21 तक का रहा था। इनके टेन्योर में 1916 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट की स्थापना की जाती की का स्टार्ट किया जाता है तिलक और एनी के द्वारा, इनके ही टेन्योर में। ये याद रखना है। देखो, आप क्रोनोलॉजी अगर समझ रहे हैं इस चीज़ों को कि कैसे-कैसे कौन-सा इवेंट किस टाइम पीरियड में हुई थी, तो अगर आप बार-बार रिवीजन करेंगे ना, तो वो टेन्योर आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो वाइसराय अपने आप करेक्ट चूज़ कर सकते हैं कि सही वाइसराय उस टेन्योर में कौन से होंगे। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो रोलेक्ट एक्ट था 1919 में 1919 में, इनके टेन्योर में ही आती है, जिसके विरोध में लोग इकट्ठा होते हैं जलियांवाला बाग में, जिसके कारण कि वहाँ पे उनकी जो एक मैसेकर हो जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसको बोलते हैं, वो इनके टेन्योर में ही हुई थी। मोंटेगो जेम्स रिफॉर्म जो है इनके टेन्योर में ही था। हमारे अगले जो वाइसराय हैं वो लॉर्ड इरविन है। इनका टेन्योर था 1926 से 31 तक का रहा था। इनके एक टेन्योर में ही साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 में, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो अब इसके जो है 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, कब एस्टेब्लिश हुई थी और कब भारत आई थी और कब इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। ठीक है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुई थी। महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था ये। इनके टेन्योर में इरविन से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसको याद रखना है आपको। दांडी यात्रा मैंने बता दिया आपको, इनके टेन्योर में ही हुई थी। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा आपको कि ये जो दांडी यात्रा थी, इसमें 79 पीपल पार्टिसिपेट किए थे। तो ये भी क्वेश्चंस कभी-कभी एग्ज़ाम्स में मैंने कुछ पीसीएस में देखा है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना है आपको। 79 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट किए थे दांडी यात्रा में। पहला गोलमेज सम्मेलन ये जो है 1930 में जो हुई थी, वो इनके टेन्योर में ही हुई थी। हालाँकि इसमें महात्मा गांधी जी पार्टिसिपेट नहीं किए थे, और उसके बाद एक पैक्ट होता है, गांधी और इरविन पैक्ट जिसको बोलते हैं 1931 में, जिसके बाद गांधी जी एग्री कर गए थे कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसके बाद जो है गवर्नर वाइसराय चेंज हो जाते हैं भारत के। इरविन के बाद तो वो आते हैं लॉर्ड विलिंगडन, तो इसलिए इनके ही टेन्योर में सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1931 और 32 में। ठीक है? और इनके टेन्योर में पूना पैक्ट होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में होता है 1932 में। तो उसको ध्यान रखना है आपको। कम्युनल अवार्ड मैंने आपको बता दिया ये क्या है, ये इनके टेन्योर में ही आती है 1931 में। अगले जो वाइसराय हैं वो है लिनलिथ को। इनका टेन्योर था 1936 से 44 तक का। इनके ही टेन्योर में सेकंड वर्ल्ड वॉर आता है। मैंने आपको बताया था पहला वर्ल्ड वॉर था लॉर्ड हार्डिंग के टेन्योर में, और ये था दूसरा वर्ल्ड वॉर। अगस्त ऑफर भारत में आती है 1940 में। इनके टेन्योर में क्रिप्स मिशन भारत में आता है 1942 में। उनके ही टेन्योर में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो था 1942 में, इनके ही टेन्योर में स्टार्ट की जाती है। लॉर्ड वेपल है हमारे अगले वाइसराय। इनका टेन्योर था 1944 से 47 तक का। सीआर फार्मूला जो है 1944 में इंट्रोड्यूस की जाती है सी राजगोपालचारी के द्वारा, इनके ही टेन्योर में। तो ये डेट भी याद रखना है आपको, 1944। जैसे ही जब ये आते हैं, उनके सेम ईयर में ही ये फॉर्मूला लाया जाता है भारत में 1944 में। क्यों आया था मैंने आपको बता दिया है। कैबिनेट मिशन 1947 में आते हैं। ये क्यों आता है, भारत को ट्रांसफर ऑफ पावर से रिलेटेड है ये। कैबिनेट मिशन इसलिए आता है कि जब ट्रांसफर ऑफ पावर जो भारत में अब ये करेंगे, तो उसके बारे में रूपरेखा तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत में आती है। इसमें 3 मेन लीडर थे इनके, 3 मेन जो रिप्रेजेंटेटिव थे इनके, ये थे पैट्रिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। इसको ध्यान रखना है आपको। अगले जो वाइसराय हैं हमारे लॉर्ड माउंटबेटन। इनका टेन्योर 1947 से 48 तक का रहा था। इनके ही टेन्योर में भारत की आज़ादी मिलती है। ये भारत के आखिरी वाइसराय और पहले गवर्नर जनरल हैं, यानी कि गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के। और पहले जो इंडियन गवर्नर जनरल है भारत के, स्वतंत्र भारत के, वो थे सी राजगोपालचारी। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है।
तो मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए आराम से इसको रिवीजन करते रहिए और फिर मिलते हैं आपसे। गुड बाय।